चतुर मेंढक। एक जंगल के अंदर गहरे में एक तालाब था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, केकड़े और मेंढक रहते थे। उनका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण था। उनमें सहस्त्रबुद्धि और शतबुद्धि नाम की दो खूबसूरत मछलियाँ रहती थी। वे तालाब की अन्य मछलियों से बड़ी थी। उन्हें अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था। उसी तालाब में एक मेंढक अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम एक्का बुद्धि था। मछलियाँ और मेंढक अच्छे दोस्त थे। वे सभी निर्विघ्न जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन दो मछुआरे जंगल में नदी से मछली पकड़कर लौट रहे थे। तालाब के पार आया। देर शाम हो चुकी थी और हमेशा की तरह सभी मछलियाँ और मेंढक खेल रहे थे। सहस्त्रबुद्धि, शतबुद्धि, एक्का बुद्धि और कई अन्य लोग इस खेल में शामिल हुए। उन्होंने हवा में ऊंची छलांग लगाई और एक दूसरे का पीछा किया। यह सुंदर दृश्य देखकर मछुआरे आश्चर्यचकित रह गए और उनकी राहें रुक गई। वे कितने सुंदर दिखते हैं, एक मछुआरे ने कहा। हाँ, और उनमें से भी बहुत सारे, दूसरे ने उत्तर दिया। पहले मछुआरे ने कहा, तालाब बहुत गहरा नहीं लग रहा है, आइए हम उनमें से कुछ को पकड़े। दूसरे मछुआरे ने सुझाव दिया, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और हमें बहुत दूर तक भारी बोझ ढोना है। चलो कल वापस आते हैं। एक्का बुद्धि ने तालाब में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, क्या आपने सुना नहीं कि मछुआरों ने क्या कहा? हमें इस तालाब को सुरक्षित स्थान के लिए छोड़ देना चाहिए। सहस्त्रबुद्धि ने कहा, सिर्फ इसलिए कि दो मछुआरों ने कहा कि वे हमें पकड़ने के लिए कल वापस आएंगे, आप चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर भाग जाएं? हम सब जानते हैं वे शायद वापस नहीं आएंगे। अगर वे हमें पकड़ने के लिए वापस भी आते हैं तो मैं भागने की 1000 तरकीबें जानता हूँ। शतबुद्धि ने कहा, और भले ही आपके 1000 तरीके विफल हो जाएं, मैं बचने के 100 और तरीके जानता हूँ। हम दो मछुआरों को हमें अपने से दूर नहीं जाने देंगे। तालाब के अन्य सभी लोग उनसे सहमत थे। ठीक है, मैं केवल एक ही तरकीब जानता हूँ, एक्का बुद्धि ने कहा। खतरा आने से पहले जगह छोड़ देना। एक्का बुद्धि और उनकी पत्नी सुरक्षित स्थान की तलाश में तालाब से बाहर निकल गए। उनके जाते ही सभी मछलियाँ, केकड़े और मेंढक उन पर हंसे। अगले दिन मछुआरे तालाब पर लौटे और अपना जाल डाला। आउच! यह जाल इतना मोटा है कि इसे काटना मेरे लिए संभव नहीं है, सहस्त्रबुद्धि चिल्लाया। मेरे लिए भी, शतबुद्धि चिल्लाया। केवल अगर मैं बाहर निकल सका तो मैं कुछ कर सकता हूँ। हमें एक्का बुद्धि की बात सुननी चाहिए थी, एक मछली चिल्लाई। अब हम सब बर्बाद हो गए हैं। मछुआरों ने उन सभी को पकड़ लिया और सभी मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को एक बड़ी टोकरी में रखा और ले गए। एक्का बुद्धि अपनी पत्नी के साथ एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। उसकी ओर मुड़ा और कहा, अगर मैंने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो हम भी दूसरों के साथ उस टोकरी में होते।